हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो अपना ये पाठ 20 है गणित का, समय सारणी। क्या है? समय सारणी। अच्छा ये बताइए, अगर हम जो दिन भर काम करते हैं, दिन भर हम लोग काम करते हैं ना, अगर सभी कार्यों की एक सूची बनाई जाए। सूची मतलब कौन सा कार्य कब समाप्त करना है, कब शुरू करना है, ठीक है, कितने बजे काम चालू होगा, कितने बजे समाप्त होगा, ये सब सूची बनाएं तो एक चार्ट पर कहीं दर्शा दें तो हमें ये पता चल जाएगा। हमें तो पता चलेगा, साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी आएगा तो उसे देख के पता चलेगा कि ये व्यक्ति आज दिन भर में ये काम इतने बजे काम चालू करेगा और इतने बजे समाप्त हो जाए, काम में क्या क्या काम करेंगे, ये सारी जानकारी पता चल जाएगी ना। तो अगर हम अपने दिन भर के कार्यों का किसी चार्ट पर बना लें, एक सूची बना लें, तो हमें अपने दिन भर के कार्य पता चल जाएंगे, कौन सा कार्य कब करना है। होता है ऐसा। उसी तरह से हम लोग महीने में बना लें, महीने में किस दिन कौन सा काम करना है, किस तारीख को कौन सा काम करना है। तो उस महीने की चार्ट देख के हमें क्या पता चल जाएगा कि किस दिन कौन सा काम करना है इस महीने में। जैसे मान लीजिए फरवरी का महीना में, फरवरी के महीने में किस दिन हमें कौन सा काम करना है, अगर हम इसकी एक सूची बना ले तो उसे कहेंगे फरवरी महीने की समय सारणी। क्या कहेंगे? फरवरी महीने की समय सारणी। अगर हम दिन भर के कार्यों का चार्ट बना ले तो उसे कहेंगे दिन की समय सारणी। एक वर्ष का बना ले तो उसे हम कहेंगे वर्ष की समय सारणी। इसका मतलब क्या पता चला? ऐसे हम टाइम टेबल देखते हैं, उसकी अंग्रेजी क्या है? टाइम टेबल। समय सारणी की अंग्रेजी क्या है? टाइम टेबल। विद्यालय में भी टाइम टेबल बना है। टाइम टेबल देखकर ये पता चलता है कि कौन से टीचर किस घंटे में क्या पढ़ाएंगे। यही होता है ना। विद्यालय की जो समय सारणी है उसको देखकर क्या पता चलता है कि पहला घंटा कब चलेगा, कितने बजे से चलेगा, उस पीरियड में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से टीचर पढ़ाएंगे, ये समय सारणी पूरा पता चल। कब खाना खाने की छुट्टी होगी ये भी पता चलता है, कितने बजे पूरी छुट्टी होगी, खाना खा के कब वापस लौटेंगे हम, ये सब एक समय सारणी देखकर, अपने विद्यालय की समय सारणी देखकर पता चल जाता है। चल जाता है। तो समय सारणी उसी को कहते हैं जिसको देखकर उस पर्टिकुलर जिस भी विषय की समय सारणी बनी है, जैसे विद्यालय की समय सारणी बनी है तो पठन पाठन भोजनावकाश ये सब की जानकारी हो जाए। दिन भर कार्यों की समय सारणी बनी है तो दिन भर के कार्यों के बारे में पता चल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? समय सारणी। ठीक है। तो उसी तरह से रेलवे मतलब जब हम ट्रेन से कहीं जाते हैं सफर करने के लिए, जब स्टेशन पे जाते हैं तो रेलवे की एक समय सारणी होती है। टाइम टेबल देखते हैं ना, लिखा रहता है ना कि कौन सी ट्रेन, कौन सा ट्रेन नंबर है, ट्रेन का नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कब आएगी, किस इसमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया है उसमें प्लेटफॉर्म भी बताता है कि फला प्लेटफॉर्म पर आएगी और कब जाएगी, बोलता रहता है, अनाउंस भी करता रहता है। चार्ट भी लगाए रहते हैं वहाँ पर, वो लिखा रहता है। स्टेशन पर देखते हैं ना, बड़े बड़े स्टेशनों पर, हर स्टेशन पर समय सारणी लगी रहती है। तो अनाउंस भी करते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं कि इस नंबर की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आने वाली है या प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली है। तो आदमी क्या करते हैं, अगर किस 3 नंबर की गाड़ी 6 नंबर की प्लेटफॉर्म पर आ गई तब क्या होगा? अनाउंस किए 3 नंबर पर, सब लोग खड़े हैं, गाड़ी आ गई कि कितने नंबर पर? 6 नंबर। तो सभी लोग भागेंगे कि 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आने वाली गाड़ी कितने नंबर पर आएगी? 6 मिनट पे। अभी आ जाए पता चलेगा, 2 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है, ये भी पता चल जाता है। ये तो अनाउंस करते हैं।
लेकिन समय सारणी देखकर हमें कुछ निश्चित जानकारी होती है। प्लेटफार्म इसका जिक्र इसमें क्यों नहीं है कि प्लेटफार्म कभी कभी गाड़ियों को सिग्नल नहीं मिलता है तो प्लेटफार्म बदलना पड़ता है, तो प्लेटफार्म इस वजह से इसमें प्लेटफार्म का कहीं जिक्र है नहीं, जिक्र है। तो रेलवे की समय सारणी होती है, उसी तरह से बस की समय सारणी होती है, हवाई जहाज से जाएंगे उसकी समय सारणी होती है, कौन सी प्लेन, कौन सा हवाई जहाज कब उड़ेगा, कब कहाँ जाएगा, कितने बजे कहाँ जाना है, कितने बजे उड़ेगी, कितने बजे वहाँ पहुँचा छोड़ेगी, ये सारी चीज़ रहती है। उसी तरह से पानी के जहाज का भी रहता है, ठीक है। तो हर चीज़ की एक टाइम टेबल होती है, मतलब समय सारणी होती है, उसी के अनुसार हम कोई भी बाहरी व्यक्ति आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। अगर रेलवे में समय सारणी न होती तो क्या होता, सभी लोग एक ही व्यक्ति के पास बार बार पूछने जाते कब आएगी कब आएगी, भीड़ लगा रहता, पता ना, सारी अव्यवस्था होती। तो यही है समय सारणी। तो हम लोग अपने पाठ में किसकी समय सारणी पढ़ना है, रेलवे की, किसकी, रेलवे की। तो रेलवे की समय सारणी पर्टिकुलर किसी स्टेशन पर जाना पड़ेगा, किसी न किसी स्टेशन पर पहुंचेंगे तभी तो समय सारणी देखेंगे। तो हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं, दिल्ली। और हम लोग समय सारणी देखते हैं, ये मार्ग है कि दिल्ली पर जो ट्रेन की समय सारणी है वो किस मार्ग से होके जाएगी, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर से होते हुए, दिल्ली से होते हुए गाजियाबाद, मेरठ, फिर सहारनपुर, ये उसका मार्ग है कि ये रास्ते से जाएगी। दिल्ली जैसे है तो दिल्ली से कहाँ जाएगी, किस रूट पर जाएगी, किस रास्ते पर जाएगी, रूट माने क्या होता है, रास्ता। तो दिल्ली से किस रास्ते पर जाने वाली ट्रेन की समय सारणी है, ठीक है। दिल्ली जैसे यहीं है, मान लीजिए यहीं नौगढ़ है, नौगढ़ में ट्रेन होती तो ट्रेन से में किधर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है, किस मार्ग से जाना है, उत्तर जाना है किधर, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो वहीं ये मार्ग दिया है कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर से होते हुए जो ट्रेनें जाती हैं उनकी समय सारणी दिया है। तो इसका मतलब समय सारणी में हमें क्या दिया रहता है, पहले देखिए, जिस स्टेशन की समय सारणी है उसका नाम पता चल जाएगा हमें। इससे क्या पता चलता है, ये दिल्ली स्टेशन की बात हो रही है, ठीक है। किस स्टेशन की बात हो रही है सबसे ऊपर लिखा रहेगा, किस स्टेशन की बात हो रही है, किस रास्ते से होकर ट्रेन जा रही है, ट्रेन का रास्ता क्या है, उस रास्ते की जानकारी मोटे अक्षर में रहेगी कि दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, ये स्टेशनों के नाम हैं। यानी दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर मार्ग से जाने वाली जो ट्रेनें हैं, कितने ट्रेनें हैं, 1 2 3 4 5 6, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर मार्ग से जाने वाली ट्रेन, उसकी समय सारणी दी है, ठीक है। तो समय सारणी में क्या क्या दिया रहता है, ऊपर सबसे मोटे अक्षर में दिया रहता है ट्रेन किस रास्ते से जाएगी, उस रास्ता, वो रास्ता किस स्टेशन पर है उसका नाम दिया रहेगा, दिल्ली स्टेशन पे है। और क्या क्या चीजें रहेंगी, ट्रेन का नंबर, ट्रेन की नंबर क्या है, जैसे ट्रेन तो बहुत है लेकिन किस नंबर, सब ट्रेन पर बड़ा बड़ा नंबर लिखा रहता है, देखते हैं ना, आगे इंजन पर लिखा रहता है, हर जगह नंबर लिखा रहता है, हर डब्बे पर लिखा रहता है। तो किस नंबर की ट्रेन है, ट्रेन का नंबर क्या है, उस ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नंबर भी रहता है, ट्रेन का नाम भी रहता है। जैसे इतने लोग हैं, हम कहते लड़का, कैसे पहचानेंगे, लड़का तो सभी हैं, ठीक है। अब नाम देंगे क्या, सूरज, तो सूरज दे दिए, इसका मतलब हम पहचान गए लड़कों में किसकी बात हो रही है, सूरज। तो गाड़ियां तो बहुत सी हैं, उस गाड़ियों में ट्रेन नंबर दे दिए तो पता चला कि किस ट्रेन की बात हो रही है। ट्रेन का नाम भी रहता है, ठीक है।
कौन सी ट्रेन है, एक्सप्रेस है, शताब्दी है, लोकल है, ठीक है, पैसेंजर है, वो सब ट्रेन का नाम रहता है। तो ट्रेन का नाम रहता है। ट्रेन कहाँ से चलेगी, कहाँ से चलती है और कहाँ जाकर रुकती है। कहाँ से कहाँ तक, ये है कहाँ से, मतलब कहाँ से चलती है, कहाँ तक माने कहाँ तक जाती है, ठीक। कहाँ से कहाँ तक यानी उसका जाने का, और मतलब कहाँ से जाती है ये पता रहता है, और कहाँ तक जाती है ये पता रहता है। और क्या पता रहता है, आगमन और प्रस्थान का समय। यानी ट्रेन जो है, इस दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली स्टेशन पर कब आती है, ठीक है, दिल्ली कब पहुंचेगी, आगमन, आगमन माने पहुंचना, और कब छोड़ेगी। जैसे ट्रेन आती है तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रुकती है ना, तो कब पहुंचती है और कब चलती है, ये दोनों है, ये दोनों समय की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। कब पहुंचती है और कब निकलती है, मतलब कब चलना चालू करती है। जैसे कोई ट्रेन आई 3:50 पर आ गई, ठीक, दिल्ली स्टेशन पर, और 4:20 पर गई, यानी कुल यहाँ कितना, आधा घंटा रुकी। तो आने का समय है 3:50, लेकिन दिल्ली स्टेशन से निकलेगी कब, 4:20। तो कुछ बातें समझ में आई। ट्रेन से हमें क्या क्या पता चला, कुछ बातें समझ में आया, बोलिए। तो देखिए, अब एक एक ट्रेन को हम पकड़े, पकड़ने का मतलब ट्रेन को पकड़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले ट्रेन नंबर 5453 यानी 54,539 उस ट्रेन नंबर की बात हो रही है। जो ट्रेन नंबर है 54,539, वो उस ट्रेन का नाम क्या है, पैसेंजर। क्या नाम है, पैसेंजर। कहाँ से जाती है, हजरत निजामुद्दीन से निकलती है, जाती है, और अंबाला कैंट तक जाती है। ये सब स्टेशनों के नाम हैं, ये सब स्टेशन इसी मार्ग पर पड़ेंगे। जब आप दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठपुर, सहारनपुर होते हुए जाएंगे तो बीच बीच में ये सब स्टेशन पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टेशन पड़ेंगे। तो 54,539 ट्रेन नंबर का नाम है पैसेंजर ट्रेन। हजरत निजामुद्दीन से निकलती है और अंबाला कैंट तक जाती है। ये ट्रेन दिल्ली कब पहुंचती है, 3:50 कब पहुंचती है, 3:50। दिल्ली आने का समय, ट्रेन कहीं से भी आए लेकिन वो दिल्ली स्टेशन पर कब पहुंचेगी, 3:50। देखिए, और निकलने का समय है, दिल्ली से कब निकलेगी, 4:20, यानी आधा घंटा ये ट्रेन रुकती है स्टेशन पे, ठीक है। तो इस ट्रेन के बारे में जानकारी पता चल गई। 54,539 नंबर की पैसेंजर ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से अंबाला कैंट तक जाती है, 3:50 पर दिल्ली स्टेशन पर आएगी और 4:20 पर दिल्ली स्टेशन से छूटेगी। छूटेगी, छूटेगी मतलब निकलेगी, छूटेगी मतलब निकलेगी। आएगी कब, 3:50। अगला ट्रेन देखिए, 12,017 उस ट्रेन का नाम है, ये ट्रेन नंबर है, ट्रेन का नाम है शताब्दी। ये ट्रेन नई दिल्ली से देहरादून तक जाती है। ये ट्रेन नई दिल्ली से देहरादून तक जाती है। इसके आने का समय नहीं पता है, न तो पूछा जाएगा, केवल छूटती कब है, निकलती कब है दिल्ली से, 6:45।
ठीक है, 6:45। 12,017 नंबर की ट्रेन, उसका नाम है शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली से देहरादून तक जाती है और दिल्ली स्टेशन से 6:45 पर छूटती है, यानी प्रस्थान करती है। अगला ट्रेन 19,565 नंबर की ट्रेन उत्तरांचल एक्सप्रेस, 19,565 नंबर की ट्रेन उत्तरांचल एक्सप्रेस ओखा से देहरादून जाती है। कहाँ से? ये सब स्टेशन के नाम है, घबराइएगा मत। जब इस रूट से जाएंगे तो ये जगह जगह ये सब स्टेशन पड़ेंगे, तो अब सबका स्टेशन कौन स्टेशन कहाँ है ये कैसे पता होगा? तो ये ओखा स्टेशन से देहरादून तक जाती है। जिसको ओखा से चढ़ना होगा वो ओखा स्टेशन पर रहेगा, ट्रेन जाएगी, वहाँ रुकेगी तो वो चढ़ जाएगा। तो ओखा से देहरादून जाती है और 10:35 पर दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली आएगी और 10:50 पर दिल्ली से को छोड़ देगी, यानी दिल्ली से छूटेगी, यानी दिल्ली से प्रस्थान करेगी। ठीक, तो कितने मिनट रुकी? 35 और 15 50, 15 मिनट। ये ट्रेन क्या मिनट रुकी? 15 मिनट। ठीक है, स्टेशन पर 15 मिनट रुकी। अगला ट्रेन नंबर है 14,681, इसका नाम है एक्सप्रेस। 14,681 ट्रेन का नंबर है, एक्सप्रेस ट्रेन है, नई दिल्ली से जालंधर सिटी तक जाती है। आने का समय नहीं पता है, लेकिन जाने का समय पता है कि ट्रेन हो सकता है वहाँ बहुत पहले से रुकी हो। तो 2 बज के अच्छा, ये चीज़ 14:45 ये जो मिनट है इसको कैसे समझेंगे? जो हमारा दिन है उसको हम लोग 24 घंटा में कैलकुलेट करेंगे। तो जब 1 से लेके तो 12 होता है, 1 से लेके 12 होता है, 13 14 15 16 से लेके 24 घंटे। अगर हम लोग घंटे को 24 घंटा माने, ये जो रेलवे में टाइम है वो 24 घंटा के हिसाब से है। 12 घंटा के बाद एक आता जाता है, लेकिन कहीं कहीं घड़ी में देखते हैं ना 13 बजा है, 14 बजा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? 14 बजने का मतलब 2:45, उसमें से 12 घटा के बात करिए। जो भी टाइम 12 से अधिक है 12 से 12 घटा दीजिए, टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो 14:45 की बात हो रही है, इसका मतलब 12 घटा दिए तो कितना बचा? 2:45, 2:45। उसमें भी एएम और पीएम होता है। एएम और देखे हैं कहीं लिखा रहता है आ? जैसे अगर हम कह दें 9 AM और कह दें 9 PM, तो AM का मतलब होता है दोपहर से पहले, दोपहर से पहले। PM का मतलब होता है दोपहर के बाद। जैसे अगर 9 AM की बात है तो ये कब का बात है? सवेरे 9 बजे की, सुबह 9 बजे की बात है ना। AM है तो दोपहर से पहले, 9 बजे कब है? सुबह की बात है। अब PM का मतलब दोपहर के बाद 9 कब बजेगा? रात में। ये कब की बात हो रही है? रात के 9 बजे। ठीक है, अगर हम लिख दें 1 AM और 1 PM, 1 AM का मतलब क्या हो रहा है? 1 AM का मतलब दोपहर से पहले एक कब बजेगा? दोपहर से पहले एक कब बजेगा? भोर में, भोर में ही बजेगा ना। तो रात को 1 बजे के आसपास, रात को जैसे 12 बजा फिर 1 बजा। और 1 PM का मतलब दोपहर के बाद, जस्ट 1 बजा, जब हमारा लंच वंच होने के बाद, तो इसको क्या कहेंगे? PM। याद रहेगा? तो
ये जो 14:45 है, इसमें से 12 घटा देंगे तो ये कितना समय हो जाएगा? 2:45। ठीक है, तो हमने 14,681 ट्रेन के बारे में देखकर कैसे क्या पता किए कि इस ट्रेन का नंबर है 14,681। एक्सप्रेस ट्रेन इसका नाम है ट्रेन का। नई दिल्ली से जालंधर सिटी तक जाती है। और दिल्ली से कब निकलती है ये ट्रेन? 2:45, या इसको 14:45 भी बोल सकते हैं। अगर कोई 14:45 भी बोलेंगे तब पर भी सही है, लेकिन किसी को बताएंगे। जैसे कोई आपसे पूछा कि भैया ये जो है एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से जालंधर सिटी तक जाती है ट्रेन, वो कितने बजे जाएगी? तो आप उसको कैसे बताएंगे? 14:45 बताएंगे तो वो तो बेचारा समझेगा ही नहीं। उसको बताएंगे कि भैया 2:45। ठीक है, और ये है 12,055। इस ट्रेन का नाम है जन शताब्दी। क्या नाम है? जन शताब्दी। नई दिल्ली से देहरादून तक जाती है। 15:20 पर दिल्ली को छोड़ती है, यानी दिल्ली से निकलती है 3:20 पर। ठीक है, अगला 54,473 नंबर की ट्रेन, इसका नाम क्या है? पैसेंजर। दिल्ली से सहारनपुर जाती है। कितने बजे दिल्ली से निकलती है? 6:15। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें? ट्रेन का नंबर देखें, उसका नाम देखें, कहाँ से कहाँ तक चलती है ट्रेन ये देखें, और वो कब स्टेशन पर पहुँचती है वो देखें, और कब निकलती है वो देखें। AM और PM में अंतर समझ गए। AM माने दोपहर से पहले का समय, और PM माने दोपहर के बाद का समय। तो अब प्रश्न पूछा जाए? अच्छा, चलिए, तो प्रश्न बिना देखे तो पूछ नहीं सकते हम लोग, तो चलिए हम पूछ रहे हैं। अब बताइए, चार्ट दिया है, ठीक है, तो मुझे बताइए कि जो जन शताब्दी ट्रेन है, ये चार्ट में जन शताब्दी ट्रेन है, ट्रेन का नाम बता रहे हैं। ट्रेन का नाम क्या है? जन शताब्दी ट्रेन। वो ट्रेन का नंबर क्या है? 12,055। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शताब्दी जो ट्रेन है, या 120-17 ट्रेन का नंबर बता रहे हैं। 120-17 नंबर की ट्रेन जो है वो दिल्ली से कब निकलेगी, या कब छूटेगी, कब प्रस्थान करेगी? 120-17 नंबर की ट्रेन 6:45। वेरी गुड। अच्छा, एक ट्रेन है, ट्रेन का नंबर हम बता रहे हैं, उसका नाम बताइए। ठीक है, ट्रेन का नंबर है 19,565। उसका नाम क्या है? उस ट्रेन का क्या नाम है? उत्तरांचल एक्सप्रेस। वेरी गुड। अच्छा, एक ट्रेन हम बता रहे हैं, वो बताइएगा कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी। जो ट्रेन का नंबर हम बता रहे हैं, ट्रेन का नंबर बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं। ट्रेन का नंबर हम बता रहे हैं, आपको बताना है कि वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि 54,539 यानी 54,539 नंबर की ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है? हजरत निजामुद्दीन से अंबाला कैंट तक। तो इसी लगे ये बता दीजिए कि वो दिल्ली पर पहुंचती कब है, दिल्ली स्टेशन पर कब आएगी? 3:50। और कितनी देर तक स्टेशन पर रुकती है? कितनी देर तक रुकती है? कितना ना? 4:20। तो 4:20 पर तो निकलती है, तो कितनी देर रुकती है? 30 मिनट। कितनी देर?
30 मिनट यानी आधा घंटा। वेरी गुड। अगला प्रश्न, हमें उस ट्रेन का नाम बताइए जो नई दिल्ली से जालंधर सिटी तक जाती है। उस ट्रेन का नाम बताइए जो नई दिल्ली से जालंधर सिटी तक जाती है। एक्सप्रेस ट्रेन। वेरी गुड। अच्छा, इसी लगे ये बता दीजिए कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो दिल्ली से कब निकलेगी? कब निकलेगी? 2:45। वेरी गुड। अगला प्रश्न बताइए, एक ट्रेन है, उस ट्रेन का आपको नंबर बताना है। एक ट्रेन है जो दिल्ली स्टेशन से 10:50 पर निकलती है, प्रस्थान करेगी। एक ट्रेन है जो दिल्ली स्टेशन से 10:50 पर प्रस्थान करेगी। उस ट्रेन का नंबर बताइए। 19,500। वेरी गुड। तो ये बताइए, अब अगर आपके सामने इस तरह से चार्ट आ जाए रेलवे की समय सारणी आ जाए, तो वो चार्ट देखकर कौन सी ट्रेन का नाम क्या है, क्या नंबर है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, कब दिल्ली पहुँचती है, कब किसी स्टेशन से छूटती है, कब किसी स्टेशन पर पहुँचती है, पता कर लेंगे? चलिए, वेरी गुड।